नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार एडवोकेट संविधान बचाओ संकल्प यात्रा लेकर संभल पहुंचे। प्रदीप कुमार ने मौजूद भाजपा सरकार से संविधान को खतरा बताते हुए संविधान बचाने के लिए सभी से एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। इस दौरान उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। क्षेत्रीय सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नेतृत्व में नगर के अल करीम पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव को सन 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने तालिबान के मामले पर अब सरकार को घेरा। पहले आपको सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष ने संकल्प यात्रा पर क्या कहा। ये हमारा संविधान बचाओ संकल्प यात्रा है जो समाजवादी अधिवक्ता लोग लेके निकले हैं। समाजवादी अधिवक्ता सभा इसका आयोजन कर रही है। इसके द्वारा आयोजित ये संविधान बचाओ संकल्प यात्रा है जो पूरे 75 जनपद में जाएगी। समाज में अत्याचार, अन्याय और जो संविधान है उसको ख़त्म किया जा रहा है। इस वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा, आरएसएस द्वारा पूरी तरह से दमन चक्र चलाया जा रहा है और संविधान को तार-तार किया जा रहा है। संविधान अपनी अंतिम सांस ले रहा है। आपका चल रहा है, क्या इससे परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी? बिल्कुल। वो वर्ग जो अभी तक समाज के संविधान के प्रति जागरूक नहीं है, जिसको भाजपा और आरएसएस ने साजिश करके और हिटलर शाही व्यवस्था के चलते लोगों को भूख से तड़पाने के लिए उनको लाई चना चावल में उलझा के रखा है, जिनका ध्यान अभी उस तरफ नहीं गया है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, इस तरफ ध्यान उनका ले जाने के लिए हमारी पूरी अधिवक्ताओं की टीम निकली है। और अधिवक्ता हर जगह जा कर के, अधिवक्ता तो ऐसे ही समाज से जुड़ा रहता है, सबसे ज़्यादा लोगों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। तो समाज का बहुतायत वर्ग, हर वर्ग अधिवक्ता से जुड़ा रहता है, इसलिए अधिवक्ता ने बेड़ा उठाया है। अब संविधान अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, इसलिए संविधान को बचाने की ज़रूरत है। अब अगर अधिवक्ता चुप रहे तो ये संविधान बचेगा नहीं, और संविधान नहीं बचेगा तो इस समाज में दलित, शोषित, वंचित, गरीब ये जो वर्ग है ये बिल्कुल परेशान, इसका अधिकार छीन लिया जाएगा। 2022 में क्या किसी तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा? बहुत चारों तरफ जो हवा चल रही है, चारों तरफ बस अखिलेश 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 चल रहा है। हर वर्ग से आवाज़ आ रही है, अखिलेश यादव आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं। आंधी आ रही है उनके नाम की। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, हवा में उड़ जाएगी भाजपा, उसका कहीं अता पता नहीं रहेगा। पूरी तरह से अखिलेश यादव 350 से अधिक सीटों से वो जीत करके सत्ता में पुनः स्थापित होंगे और पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। क्या अखिलेश यादव शिवपाल यादव को वापसी लाएंगे? ये बहुत बेहद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। पार्टी में अंदर लेने का, लाने का, गठबंधन करने का, विलय करने का जो भी मसला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये उनका विषय है। ये उस पर बेहतर बताएंगे और वो लगातार सोशल मीडिया में अपना बयान दिए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तालिबान के मामले में बयान देने पर उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया, जो कि उन पर लागू नहीं होता है। अब सरकार के प्रतिनिधि तालिबान से खुद वार्ता कर रहे हैं, तो सरकार को अपने प्रतिनिधि के खिलाफ क्या एक्शन करेगी? संविधान का है, वो संविधान को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हैं, जिससे कि मुसलमानों को ख़ास तौर से और दलितों को और ST OBC वगैरह इन्हें फ़ायदा न पहुँचे। तो लेकिन हम किसी भी कीमत पर, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि संविधान को हम न बदलने देंगे, न कोई नुकसान पहुँचाने देंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे जेलें भरनी पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी, किसी भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन संविधान को हाथ नहीं लगा सकते। अब देख लीजिएगा, मैंने अगर कोई बात कह दी, लेकिन उसके ऊपर इतना है कि मेरे ऊपर 124 ए लगा दी, 153 ए लगा दी, 295 ए लगा दी, तो मैं कौम का गद्दार हो गया। अब इन्होंने जाके दोहा में जो मीटिंग की है, अपने आदमी भेजे, जयशंकर को भेजा और वो क्या नाम है उसका, एम्बेसडर भी सब गए। तो अब क्यों बात कर रहे हैं? अब क्या परेशानी है? अगर हम कहें तो हम मुजरिम, हम देश के गद्दार, लेकिन वो कोई बात करें तो उसका जवाब दें कि वो क्या हुए। अब तो क्या मुकदमा वापसी होगा? है तो क्या उन पर मुकदमा न चलेगा? अब बरी चलेगा मुकदमा। आप क्या चाहते हैं? अरे मैं तो जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ, फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हूँ अपनी कौम के लिए और हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए
जो सताए जा रहे हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है इस देश के अंदर। मैं परवाह नहीं करता, न मैंने जो कुछ किया है वो जाने, लेकिन अपने अमल को भी देखें। अब चंद ही हुए तो उनका अमल ये हो गया, खुद अब उनसे बात करने लगे। जियाउर रहमान वर्क ने भी यात्रा पर कहा, आज भी एक कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तहत कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या समाजवादी का संकल्प है? ये जो संकल्प है संविधान बचाओ, ये पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। अधिवक्ता समाज के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी यहाँ तशरीफ लाए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश के अंदर या केंद्र के अंदर संविधान के खिलाफ जो काम कर रही है, समाजवादी पार्टी का मिशन टारगेट ये है कि संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए और संविधान के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये देश आज़ाद कर करके हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत के साथ में इस संविधान को सारे पक्षों के लिए बनाया था। हम इस संविधान के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जैसा अभी मोहतरम सांसद वर्क साहब ने कहा था, इसके लिए संविधान बचाने के लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़े या कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम संविधान की खातिर, अपने देश की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, पर आप क्या कहेंगे? किसानों का प्रदर्शन, ये हम तो यही कहेंगे कि ये बहुत दुख की बात है कि एक आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज किसान भाई जो कि इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, 80 करोड़ किसान इस हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 1 साल होने को आ गया किसान आंदोलन चलते हुए। आज महापंचायत भी है संभल के अंदर। इस सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं है, ये सिर्फ अपने अल्फाज को कानून मानते हैं। कोई कानून इनकी नज़र में, कोई संविधान इनकी नज़र में नहीं है। अगर कानून गलत बनता है तो हर सरकार उस कानून को वापस लेती है, लेकिन ये इनकी हठधर्मी है, हिटलरशाही है कि आज हमारे किसान, हर तबके, हर धर्म, बिरादरी, समाज से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आज अपने हक को हासिल करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार इनकी टस से मस नहीं हो रही। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर चुनाव में ये किसान इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।